नमस्कार बच्चों, आप सबको के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th और 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सहायक बही 1 सब्सिडरीज बुक 1, जिसके हम क्रियात्मक प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आज देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से आपको परचेज बुक बनानी है और इसमें कौन कौन से मदे लिखे जाते हैं और कौन सी नहीं लिखी जाती है और किस प्रकार से ये तैयार होगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना मिल सके, जिससे कि आप आगामी प्रश्नों के हल का आपको प्राप्त हो सके। चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है और इसमें हमको क्या क्या कैलकुलेशन करना है, कैसे निकालना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित सौदों को दिलीप की क्रय बही में लिखिए। फरवरी 2001 राम लाल एंड सन से 50 साड़ियाँ 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से और 40 थान कमीज का कपड़ा 400 रुपये में खरीदा है। और फरवरी 2 को बोलता है सतीश चंद एंड ब्रदर से 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा है। 20 थान कोट का कपड़ा है, 30 रुपये प्रति थान है। 40 जोड़ी धोती है, 9 रुपये प्रति धोती है। और 50 थान कमीज का कपड़ा है जो 770 रुपये का है। और यहाँ पे किसी प्रकार का, ऊपर में आपको बता दिया है कि 5% ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन पहले ट्रांजेक्शन में उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। चलो बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो इसका फॉर्मेट आपको मालूम है परचेज बुक का कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो और इनवाइस प्राइस। तो इसका हमारा कॉलम बनता है, तो हमारा कॉलम्स होते हैं इसके, जिसमें इनवाइस नंबर में जो बिल का नंबर लिखा जाता है, एलएफ में लेज़र में जहाँ पोस्टिंग होती है उसका नंबर लिखा जाता है, और डिटेल अमाउंट है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट आदि घटाने के बाद नेट अमाउंट लिखा जाता है। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा है 2000 बोलता है फरवरी 1 का है। तो 2000 फरवरी 1, तो 2000 फरवरी 1 को हमको बोल रहा है यहाँ पे रामलाल एंड सन से खरीदा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रामलाल एंड सन्स। और आपको क्या क्या आइटम है, तो पहला आइटम है यहाँ पे आपका 50 साड़ी है, 50 रामलाल ने से 50 साड़ियाँ खरीदी है। तो कितनी साड़ी है, 50 साड़ी है, साड़ीज एट द रेट ऑफ है 7 रुपये पर साड़ी है। और आपको क्या करना है, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 350 रुपये आएगा। आइटम नंबर 2 है आपको यहाँ पे 40 थान है, थान कपड़ा है, 40 थान ऑफ शर्टिंग का कपड़ा है, शर्टिंग। और इसमें भी आपको 40 थान का बोला हुआ है और रेट दे दिया है आपको 400 रुपये। इसका पूरा कंप्लीट रेट दे दिया है कितने का, ये 400 रुपये का। तो डायरेक्ट इसका 400 रुपये लिखेंगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से 2 आइटम थे और इसमें किसी भी प्रकार का वो आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट 750 रुपये का बाहर लिख देंगे। फरवरी 15 को वो किससे खरीद रहा है, सतीश चंद से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स। सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स से खरीदे हैं। इसने भी क्या क्या आइटम खरीदा है, तो आइटम नंबर 1 है थान, 20 थान है और इसका कॉस्ट है एट द रेट ऑफ
30 रुपये प्रति थान। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 30 और 20 का। तो आप गुणा करेंगे दोनों का तो कितना रुपये आएगा, 600 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा, 600 रुपये। आइटम नंबर 2 है आपका 40 पीस धोती है, 40 जोड़ी है, पेयर्स हैं, पेयर्स धोती, और रेट है एट द रेट आपको 9 रुपये प्रति जोड़ी है, 9 रुपीज़ पर जोड़ी, पर पेयर। तो यहाँ भी आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 × 9 करेंगे तो 360 आता है, 360 रुपये आएगा। आइटम नंबर 3 है यहाँ पे 50 थान कमीज का कपड़ा है, 50 थान शर्टिंग, और इसका डायरेक्ट आपको क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया है 740 रुपये। पूरे कपड़े की वैल्यू दिया, पर पीस नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो तीनों को प्लस करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 1700। कितना आ रहा है, 1700 रुपये। इसमें आपको व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे 5% बोला हुआ है। तो 1700 का आपको 5% निकालना है तो 85 रुपीज़ आएगा। तो आपको 85 रुपीज़ की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। तो इसमें से आपको क्या करना है, 85 रुपीज़ को माइनस कर देना है। 85 रुपीज़ को माइनस करोगे तो इसका आता है 1615। अब इस तरह से फिर इसका हम टोटल कर देंगे दोनों आइटम्स का। तो दोनों आइटम का टोटल करेंगे 2365। तो ये बता रहा है आपको कि आपने टोटल उधार, टोटल कितना परचेज़ किए हो। परचेज बुक ये बताती है कि आपके द्वारा टोटल कितना क्रेडिट परचेज़ किया गया है। तो हमने कितने का परचेज़ किए हैं, 2365 रुपये का हमने क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं। तो बच्चों ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी पैटर्न पे है। निम्न व्यवहारों को क्रय बही तैयार कीजिए बोलता है। 2000 था हमारा, मार्च 10 को बोलता है सोहन लाल एंड सन रायपुर से खरीदा है 10 क्विंटल शक्कर, दर 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 15 बोरी चावल, प्रत्येक बोरी में 90 किलो है और इसका रेट कितना है, 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। उसी प्रकार भुतड़ा ट्रेडर्स बिलासपुर से खरीदे हैं अपन ने 10 टीन सोया तेल, प्रत्येक टीन में 15 किलोग्राम है, दर 35 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1000 लीटर मिट्टी तेल, दर है 5 रुपीज़ पर लीटर, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है। और उसी प्रकार मुंदड़ा एंड सन से खरीदा है 10 चेयर खरीदा है 300 रुपये प्रति कुर्सी, 5 मेज खरीदा है 1200 रुपये प्रति। तो यहाँ भी हमारा परचेज बुक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ भी 2000 है और मार्च 10 को खरीद रहा है। और 10 को कौन है हमारा यहाँ पे मुखिया, इसका किससे खरीद रहे हैं आप, सोहन लाल से। किससे खरीद रहे हैं, टू सोहन लाल एंड कंपनी से आप खरीद रहे हैं। तो नंबर 1 आइटम क्या है आपका, नंबर 1 आइटम है 10 क्विंटल शुगर है, शक्कर है, 10 क्विंटल शुगर। और आपको एट द रेट ऑफ है 1500 रुपये पर क्विंटल है। क्या है, 1500 रुपये पर क्विंटल है। तो यहाँ पे आपको 10 को आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 1500। तो कितना आ रहा है इसका अमाउंट, 15,000 रुपये डायरेक्ट आ जा रहा है आपका। तो कितने का खरीदे अपन ने, 15,000 रुपये का। आइटम नंबर 2 है
इसी में आपको बोला हुआ है 15 बोरी शक्कर है, 15 बैग राइस है। चावल को हम क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं। राइस इज कॉस्टिंग हमारा है आपका 1200 रुपये पर क्विंटल है। और बैग में हमारा कितना है इसका? पर बैग वेट है 90 kg। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले कितना है? 15 बैग है और एक बैग में 90 kg है, तो टोटल केजी निकाल दीजिए। पहले क्या करना है आपको? टोटल केजी निकाल लीजिए। तो 1350 केजी है। इसको क्विंटल से, यहाँ पे रेट क्विंटल में दिया है इसलिए इसको 100 केजी से डिवाइड कर दीजिए और 1200 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको उसका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो क्या करना है? 15 बैग राइस है, इच कॉस्टिंग 1200 रुपये पर क्विंटल है और पर बैग का वेट कितना है? 90 kg है। तो 15 बैग है, एक बैग में 90 kg है, तो टोटल केजी कितना हो गया? 1350। लेकिन रेट हमको क्विंटल में दिया है इसलिए पहले इसको क्विंटल से आपको निकालना है। तो क्विंटल से निकालोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 13.50 क्विंटल आएगा और एक क्विंटल का रेट कितना है? 1200 रुपये। तो इस तरह से आप इसको 2 0 काट दो, 2 0 काट दो और 12 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी 16,200, 16,200 रुपये। तो यहाँ भी आपको इस ट्रांजेक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला है इसलिए डायरेक्ट इसको आप बाहर लिख देंगे। तो बाहर लिखेंगे 31,200 रुपीज़ का टोटल आ रहा है। अगला हमारा ट्रांजेक्शन बोलता है मार्च 12 को है। 12 मार्च को बोल रहा है यहाँ पे किससे माल खरीदा है? भूतड़ा ट्रेडर्स बिलासपुर से। तो यहाँ पे आ जाएगा टू मैसर्स भूतड़ा ब्रदर्स ट्रेडर्स। तो भूतड़ा ट्रेडर्स। अब इसका आइटम क्या क्या है? फर्स्ट आइटम है इसमें बोलता है 10 टीन सोया ऑयल है, 10 टीन्स सोयाबीन ऑयल है। सोया ऑयल है और इच टीन आपको यहाँ पे बताया है इच टीन, एक टीन में 15 kg है। इच टीन 15 kg और रेट आपको क्या दे दिया है? पर केजी। एट द रेट ऑफ आपको रेट दिया है 35 रुपीज़ पर केजी। तो इसका भी वैल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए 10 × 15, तो आपका आया 150 kg और 1 kg का दाम कितना है? 15 रुपये। तो 150 kg को आप 35 रुपीज़ से इंटू करेंगे। पर केजी कितना है? 35 रुपीज़ है। तो 150 × 35 तो आपका आएगा 5,250, 5,250। सेकंड बोला हुआ है यहाँ पे आपका केरोसिन ऑयल दिया हुआ है, 1000 लीटर केरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल है। 1000 लीटर केरोसिन ऑयल है और रेट है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ पे सीधा 1000 रुपये को आप 5 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 5000 रुपये का केरोसिन ऑयल है। तो ये आ गया 10,250
इसमें भी आपको ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ है, कितना परसेंट, 10%। तो आप निकाल लेंगे 10,250 का 10%, तो 1,025 रुपये आएगा। 1,025 रुपये को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा इसमें 9,225 रुपये। अब इस तरह से आपको दोनों को टोटल कर। अब इसमें एक तीसरा आइटम भी दिया हुआ है। तीसरा आइटम बोलता है परचेज फ्रॉम मुंद्रा एंड सन्स 10 चेयर 300 रुपीज़ और 5 टेबल बोलता है 200। तो यहाँ पे वो एसेट्स है, तो यहाँ पे नोट लिख दीजिएगा, नोट संपत्ति का क्रय नहीं लिखा जाता है। तो संपत्ति का क्रय, नगद क्रय को यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती है, इसलिए आप दोनों का टोटल कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा 40,425 रुपये टोटल। तो बच्चों ये आपका था। अगर आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा, और आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।